नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं जैसलमेर राज्य का सामाजिक इतिहास एक शोधकर्ता के कुछ आलेख पढ़ रहा था। उसमें जैसलमेर जो सामाजिक रीति रिवाज थे और महिलाओं की क्या स्थिति थी उसके बारे में मैंने जब पढ़ा, वहाँ स्त्रियों की स्थिति, वेश्या प्रथा, सती प्रथा, इस तरह के कुछ मुझे वहाँ लिखित शोध मिले, तो मैं उसी के बारे में आपसे रूबरू हुआ हूँ। तो प्राचीन भारत में भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में नारी के बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता था। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी की पूजा और देवताओं का वास, इस उक्ति ने नारी को समाज में शीर्ष स्थान दिया था। हम बात जैसलमेर की कर रहे हैं। विशेषकर भाटी शासकों में तो नारी को अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। भाटी अभिजात वर्ग के राजपूत आपस में मिलने पर अभिवादन में जय माता जीरी कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। इन्हें देवी देवताओं में मातृ देवियों की प्रधानता भी नारी के उच्च स्तर की पुष्टि करती है। दुर्गा, लक्ष्मी, काली, मैया, जगदम्बा, स्वांग्या की प्रमुख मातृ देवियों में गिनती की जाती है। भाटी राजपूत अपने कथन को सत्य प्रमाणित करने हेतु माता जी की ही सौगंध खाते हैं। इसका अन्य जातियों ने भी अनुकरण किया है। यहाँ के लोगों के नामकरण में देवी सिंह, देवी लाल, देवी चंद, भवानी सिंह, दुर्गा सिंह, ऐदान सिंह, ये बोध होता है कि मातृ पूजा और महिलाओं के प्रति जैसलमेर निवासियों में आदर भाव रहा है और पूर्व में भी था। कर्नल टॉड ने लिखा है कि राजस्थान में स्त्रियों को राजपूतों ने जो सम्मान दिया है उसका उदाहरण किसी अन्य देश या जाति में नहीं मिलता। नारी को घर की मालकिन माना जाता था, माना गया है और माना जा रहा है, जबकि पति को पेढ़ी का पावड़ा ने घर का मेहमान कहा गया है। यहाँ की पतिव्रता और सत्यवती नारी ने बदले में पुरुष को उतना ही प्रेम, भक्ति और त्याग दिया है। नारी द्वारा पति प्रेम में गाए गए गीतों से आभास होता है यहाँ की नारी कितनी सुखी और सम्मानजनक स्थिति में थी। तो यहाँ के स्त्रियों की स्थिति के बारे में हमने जो एक छोटा सा आपके सामने शोध पत्र पढ़ा है, और यहाँ एक राजशाही काल में वेश्या प्रथा भी रही है, उस पर भी शोध में कुछ जानकारी भी मिली है। और वैसे तो इसके अंदर अगर शोध किया जाए तो बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। तो वेश्या प्रथा जैसलमेर गजल से ऐश्वर्य जीवन भोगी वेश्याओं की कहानी मिलती है। उनके निवास की सुनहरी गलियों में हमेशा इत्र की महक आती थी। अन्य राजपूत राजाओं और जागीरदारों के सम्मान, जैसलमेर के राजा और जागीरदारों के रानीवासों में वेश्याएं होती थी। राजपूत सरदारों के साथ अन्य जाति के प्रभावशाली और अमीर लोग भी शोधकर्ता के अनुसार घिनौने और भोग विलास से भरे जीवन से मुक्त नहीं थे। और शोधकर्ता ने लिखा है कि माहेश्वरी जाति के दीवान सालम सिंह मेहता के सिरू और कस्तूरी नाम की दो वेश्याएं थी। राजमहल में वेश्याओं के प्रभाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। राजाओं द्वारा प्रत्येक वेश्या को अलग से महल बनाकर दिए जाने का उल्लेख भी मिलता है। महारावण मूलराज ने अपनी 8 पासवानों के लिए अलग अलग महल बनवाए थे। पासवानें बड़ी चालाक और चतुर हुआ करती थी। राजा इनके प्रेमा पास में इतने बंधे हुए होते थे कि कई बार राजनीति और उत्तराधिकार के निर्णय भी पासवानों की सलाह से लिए जाते थे। दरबार की गुटबंदी में इनका संगठित दल होता था। अगर किसी रखेल पर महारावल ज्यादा ही मोहित हो जाते थे
तो उसे सामान्य पासवानों की अपेक्षा अधिक सम्मान दिया जाता था तथा पर्दायत के नाम से भी संबोधित किया जाता था, अर्थात पर्दे में रहने वाली दासी। जैसलमेर में वेश्याओं और पासवानों ने अनेक जनहित के कार्य भी किए। उदाहरणार्थ रणजीत सिंह के प्रिय पासवान आशा ने अनेक तालाब, कुएं और बावड़ियों का निर्माण करवाया। तो यहाँ की वेश्याओं के बारे में यह एक छोटा सा जो शोध पत्र था मैंने वो पढ़ा है। और सती प्रथा के बारे में भी जब हम बात करते हैं तो यहाँ कई सती हुई पति के साथ, अपने पुत्र के साथ और अन्य कई कहानियां मिलती है अलग अलग। तो सती प्रथा भारत में पति की मृत्यु के बाद पत्नी द्वारा उसके शव के साथ जलकर मर जाने की प्रथा को सती प्रथा कहते थे। जैसलमेर राज्य में महाराण मूलराज से पहले यह प्रथा विद्यमान रही है। भाटी कन्या, जिसे भारतीय समाज में अत्यंत विश्वास पात्र, शिष्ट और पतिव्रता मानी जाती थी, ऐसे स्वभाव की रानी पति की मृत्यु पर उसके साथ ही अपनी इहलाला को समाप्त करना चाहती थी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार और की जोधपुर शाखा की पत्रावलियों के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि मारवाड़ के राजाओं की भटियाणी रानियां अन्य रानियों की अपेक्षा ज्यादा सती हुई। भाटी वंश की रानियों ने यदि जीवन में एक बार जिसको सगाई के आधार पर पति स्वीकार किया हो तो भी उन्होंने पति के साथ सती होना स्वीकार किया। पूगल की भाटी कन्या जस कंवर की सगाई बीकानेर राजा राय सिंह के पुत्र भोपत से हुई थी। भोपत की चेचक से मृत्यु हो गई। इस अवसर पर जस कंवर उसके साथ सती हुई थी। चारण और भाटों ने सती का महिमा गान किया है। शोध प्रबंध काल में जैसलमेर की विधवा रानियों का उल्लेख मिलता है, अतः सती प्रथा के कम होने का अनुमान लगाया जाता है। 1829 की सती प्रथा के कानून से ब्रिटिश भारत में सती प्रथा बंद हो गई, लेकिन जैसलमेर और अन्य राजपूताना राज्यों में सती प्रथा पर पॉलिटिकल एजेंटों के प्रभाव से 1846 एवं 1861 के मध्य प्रतिबंध लगा दिया। तो मित्रों, मैंने एक स्त्रियों के बारे में एक छोटा सा जो शोध पत्र था वह मैंने पढ़ा है। तो जैसलमेर राज्य का सामाजिक इतिहास, उसमें से यह डॉक्टर मेघाराम जी गढ़वीर की आलेख था। मित्रों, वॉइस ऑफ जैसलमेर को दे इजाजत छोटे छोटे जानकारियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।